व्याघ्र मुनि। देवर्षि नारद जी जा रहे थे भगवत दर्शन करने के लिए। व्याघ्र मुनि ने पूछा, नारद कहां? कहा, मैं जा रहा हूं प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए। अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं। कहा, रे राम राम, ब्रह्मपुत्र नारद एक राजा के लड़के का दर्शन करने जा रहा है। आश्चर्य की बात है। नारद जी ने कहा, उन्हें राजा का लड़का मत कहो, वो साक्षात पूर्णतम परब्रह्म परमात्मा है। अरे तुम्हारे लिए परमात्मा होगा, मेरे लिए वो तो राजा का लड़का ही है। नारद जी को आवेश आ गया। नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, तू प्रभु श्री राम को राजा का लड़का बता रहा है। जिस मुख से भगवान श्री राम की निंदा कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा वो मुख ही व्याघ्र का हो जाए। वो व्याघ्र हो गया, चरणों को पकड़ करके रोने लगा, महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? प्रभु श्री राम ने उसे, देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु श्री राम का जब पुनः अवतार होगा और तुझे अपने राम नाम अंकित बाण से मारेंगे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। इसलिए जे मृग बाण राम के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे। वो सुरलोक को सिधार गए। महाराज आप तो ठीक कह रहे हो। और कोई घटना सुनाओ। कहा, प्रभु श्री राम बचपन में खेलने के लिए जा रहे थे, तो अचानक मल्लाह पहुंच गया। मल्लाह जानते ना आप लोग? केवट। मल्लाह पहुंचा। मल्लाह ने कहा, राजकुमारों आप लोग सरोवर की ओर मत जाना। पूछा क्यों? वहां एक बहुत बड़ा भारी भैंसा है। जिसको पाता है उसी को मार देता है। ऐसा लगता है मानो यमराज का भैंसा छूट गया हो। कितना विकराल है वो भैंसा। कहा, तो क्या किया जाए? कहा, हम तो जाएंगे। राम जी चल पड़े। श्री राघवेंद्र सरकार को देखते ही भैंसा श्री राघवेंद्र सरकार की ओर ही दौड़ा। और श्री राम जी महाराज ने अपने धनुष में चढ़ाया बाण, और एक बाण खींच करके जैसे ही मारा, वो भैंसा वहीं धराशायी हो गया और दिव्य स्वरूप से प्रकट हो गया। भगवान ने पूछा, को भगवान आप कौन हैं? कहा, मैं बिल्व नाम का गंधर्व हूं। एक बार देवराज इंद्र की सभा में देवर्षि नारद जी गान कर रहे थे, और मैंने नारद जी को भैंसे के स्वर में चिढ़ाना शुरू कर दिया। नारद जी ने क्रोधिष्ठ होकर के श्राप दे दिया कि जा, जब भैंसे की भांति मुझे चिढ़ा रहा है, इसलिए भैंसा ही हो जा। मैं भैंसा हो गया। मैंने चरणों को पकड़ा, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो देवर्षि नारद जी ने कहा,
जब प्रभु श्री राम तुझे अपने राम नाम अंकित बाण से मारेंगे तो तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हो गया। हे प्रभु, मुझसे अपराध बहुत हुआ है, पर एक प्रार्थना है। कहा क्या प्रार्थना है? कहा मैं चाहता ये हूं इस स्थल का नाम मेरे और आपके नाम से विख्यात हो जाए। मेरे और आपके नाम से विख्यात हो जाए। मेरा नाम बिल्व है और आपका नाम हरि है, इसलिए इस घाट का नाम बिल्वहरि घाट हो जाए। भगवान ने कहा एवं मस्तु, ऐसा ही होगा। आज भी अयोध्या धाम में बिल्हार घाट के नाम से एक घाट है, और ये कथा सत्योपाख्यान में मिलती है। सत्योपाख्यान नामक ग्रंथ है, उसमें ये कथा प्राप्त होती है। देखो, बहुत शास्त्र है, बहुत सारी रामायणें हैं। हम लोग केवल रामचरितमानस पढ़ लेते हैं, सोच लेते हैं इतना ही बहुत है। रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ रामायणें हैं। इसलिए जे मृगबाण राम के मारे, ते तनु तजी सुर